अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अपने प्यारे 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 अल्लाह पाक से कि आप सब एकदम खैरियत से होंगे और आपकी फैमिली भी। तो आज फिर से तुम्हारा ये प्यारा अजान भाई हाजिर है तुम्हारी खिदमत में एक रियल हॉरर स्टोरी लेकर, जो तुम लोग मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर करते हो। अभी अभी तुम्हारा ये प्यारा अजान भाई जो है ना जिम लगा कर आया है। बाहर बहुत ही तेज हवा चल रही है और मेरे शोल्डर्स में भी दर्द हो रहा है, क्योंकि आज जो है ना मैंने शोल्डर डे लगाया और काफी टाइम बाद भी लगाया। और जैसा कि तुम जानते हो कि सर्दियां भी आने वाली हैं और कुछ कुछ सिटीज में तो बारिश भी हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल लाहौर में मुझे पता है। अगर आपके सिटी में बारिश हुई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और किस सिटी से मेरी वीडियो देख रहे हो ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलो शुरू करते हैं। सो आज की ये जो सच्ची कहानी है मेरे साथ शेयर की है ज़िशान भाई ने मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर। अब ज़िशान इनका असली नाम नहीं है, लेकिन फॉर प्राइवेसी कंसर्न मैंने इनका नाम चेंज किया है। बाकी इसके अलावा सब कुछ रियल होने वाला है स्टोरी में, कुछ भी एड अप मेड अप नहीं होने वाला। आज की स्टोरी की जो सबसे खास बात है वो ये है कि ये कहानी मेरी वालिदा के गांव यानी एबटाबाद की है। सो आज की ये जो कहानी है 5 दोस्तों की है, ज़िशान भाई और उनके 4 दोस्तों की, जिनका नाम है आतिफ, वहाब, एहतिशाम और अली। लेकिन इनमें जो मेन कैरेक्टर होता है वो ज़िशान ही होता है, और आपको इनका नाम याद रखने की ही जरूरत है थ्रू आउट द स्टोरी। अब ये जो ज़िशान और इसके 4 दोस्त होते हैं ना, वो इस्लामाबाद की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और उसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में भी रहते हैं। ये जो है ना सही खूब एंजॉय करने वाले दोस्त हैं, मस्ती करने वाले दोस्त हैं। रात को लेट लेट आना, गार्ड के साथ इनकी दोस्ती हो रखी है, जब दिल करे जहां दिल करे निकल जाना, कोई टाइम टेबल नहीं। और अब इनकी जो है ना यूनिवर्सिटी से 3 से 4 दिनों की छुट्टियां आती हैं। किस चीज की ये तो मैं नहीं जानता, ना ही इन्होंने बताया, लेकिन कोई छुट्टियां आती हैं और ये प्लान करते हैं कि भाई साहब ये छुट्टियां तो हम हॉस्टल में कभी भी नहीं गुजारने वाले। हम ना ऐसा करते हैं कि हम दोस्तों में जिसका गांव ज्यादा नजदीक होगा उसके गांव जाएंगे, उसके घर में रहेंगे, मजे करेंगे, खूब एंजॉय करेंगे, वहीं पर ही खाएंगे पिएंगे। अब एक दोस्त होता है जो आतिफ, उसका गांव ज्यादा नजदीक होता है, लेकिन वो इतना प्यारा नहीं होता और ना ही इतना एंटरटेनिंग गांव होता है, समझ रहे हो ना, छोटा सा गांव होता है। तो जो ज़िशान है वो कहता है कि चलो मेरे गांव चलते हैं एबटाबाद। अब जिन लोगों ने एबटाबाद देखा है, दिखने में वो खूबसूरत है, मरी भी नजदीक पड़ता है एबटाबाद से, और जैसे जैसे आप एबटाबाद से आगे चले जाते जाओ वहां पर मजीद खूबसूरती बढ़ती जाती है। बड़ा एक खूबसूरत पहाड़ी इलाका है एबटाबाद। जो लोग एबटाबाद गए हैं वो जानते हैं। वैसे क्या तुम लोग कभी एबटाबाद गए हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मेरा गाँव है। तो चलो अब इन 5 दोस्तों के दरमियान ये बात डिसाइड होगी कि भाई साहब हमने जाना है एबटाबाद। अब ये जिस अगले दिन जो है ना छुट्टियां शुरू होने वाली होती हैं, तो पिछले दिन ये क्लासेस वगैरह अटेंड करके उसी दिन इनका प्लान होता है खिसकने का, मतलब निकलने का अपने गांव के लिए। तो इनका प्लान बनता है कि यार चलो शाम को जाएंगे ना, पढ़ के आए हैं, थोड़ा रोटी शोटी खाते हैं, रेस्ट करते हैं और शाम को निकलेंगे। और ऐसा ही मौसम है जैसा अभी चल रहा है, सर्दियां आने वाली थी, बस हल्की हल्की जो है ना दिन के टाइम थोड़ी बहुत गर्मी और रात को सही मतलब सर्दी हो जाती थी, लेकिन इतनी सर्दी नहीं कि आप स्वेटरें पहन लो, कंबल पहन लो, बस जैसा अभी मौसम चल रहा है वैसा ही मौसम। तो इनका यही प्लान था कि शाम को निकलेंगे, ठंडी ठंडी हवाएं लगेंगी मुंह पर और हम बाइक पर जाएंगे। तो ये जो है ना 3 बाइक ले जाते हैं अपने साथ। तो अब ये जो है ना 5 अपने सफर पे निकल जाते हैं। शाम का टाइम मजे से जो है ना बाइक झूमते हुए लेकर जाते हैं, आवाजें कस रहे हैं, जान जान के हॉर्न बजा रहे हैं, रेसें लगा रहे हैं, कहीं पे स्लो कर रहे हैं बाइक, मतलब जैसे दोस्त वगैरह करते हैं। अब एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ खाई, लेकिन दोस्तों को कहाँ डर लगता है। खैर मजे से जा रहे। शाम का टाइम, रात जल्दी हो जाती है क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं, जैसा कि अभी आप नोट कर रहे हो। पहले गर्मियों में 7-8 बज जाते थे रात अंधेरा होते होते 7:30, और अब आपको पता है 6 बजे ही अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा भी इनके साथ अब अंधेरा हो रखा है, मजे से ये जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, किसी चीज का कोई खौफ नहीं। लेकिन अचानक से ज़िशान अपनी बाइक को ब्रेक मार दे, एंड नाउ उसके जो दोस्त हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या भाई क्यों ब्रेक क्यों मारी है? जो उसके पीछे ही आ रहे होते हैं, उसके साथ साथ आ रहे होते हैं, वो ब्रेक मार देते हैं। कोई आगे है कोई पीछे है, पूछते हैं क्या हुआ, क्यों ब्रेक मारी है? ना रास्ता खराब है, ना आगे कोई खाई है, ना कुछ है, आराम आराम से जा रहे हैं, साफ सुथरा रास्ता है, प्रॉब्लम क्या है तुझे, क्यों ब्रेक मारी है? और ऐसे जो है ना सवालों की बारिश हो जाती है ज़िशान के ऊपर। लेकिन ज़िशान वो तो अपने होश में ही नहीं है, ही इज कंफ्यूज्ड, क्योंकि वो अपनी आंखों के आगे एक बहुत ही खौफनाक मंजर देख रहा होता है। उसे एक औरत दिखाई देती है और सिर्फ ज़िशान को ही दिखाई देती। ज़िशान यहाँ पे डिस्क्राइब करता है कि वो औरत बहुत ही कमजोर, मतलब अगर आप अपनी 2 उंगलियों को मिलाएं तो ये उसके हाथ, इतनी कमजोर औरत, और उसकी अच्छी खासी मतलब एज भी थी, लेकिन उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। एज स्किनी एज पॉसिबल, मतलब जितना आप इमेजिन कर सकते हो उतनी स्किनी वो औरत, चर्बी का एक हिस्सा भी नहीं उसके जिस्म के ऊपर। और ज़िशान यहाँ पर एक बहुत ही खौफनाक बात बताता है कि अब वो औरत दिखने में तो खतरनाक लग रही थी, खौफनाक लग रही थी, लेकिन वो जो कर रही थी वो और ज्यादा खौफनाक। ज़िशान क्या देखता है कि वो औरत ज़िशान को और उसके दोस्तों को मार रही है।
नाउ एक सेकंड के लिए आप इमेजिन करो कि आप मतलब कहीं पे बैठे और आपके सामने एक औरत आपको ही मार रही, काइंड ऑफ लाइक अ वीडियो, यू नो, लाइक आप वीडियो देख रहे हो, कोई आपको पीट रहा है। ज़ीशान भी ऐसे ही देख रहा था, बस फर्क इतना था कि ये कोई फोन, कंप्यूटर या टीवी की स्क्रीन नहीं थी, एक लाइव मंजर था जिसमें वो अपने आप को ही मरता हुआ देख रहा है और अपने दोस्तों को भी मरता हुआ देख रहा है। और ऐसा नहीं कि उसने मार दिया चुटकी बजा के, वो औरत बहुत ही खौफनाक अंदाज से मार रही है, बहुत ही खौफनाक अंदाज से। उसके हाथ में एक छुरी है और वो छुरी ऐसे दिखाई देती है कि वो उसके हाथ के साथ कनेक्ट हो। एक होता है ना, हम छुरी को उठाते हैं, पकड़ते हैं, नहीं, वो छुरी ऐसे लग रही थी जैसे वो छुरी उस औरत के जिस्म का हिस्सा हो और वो औरत उसके दोस्तों के सीने के ऊपर चढ़ के छुरा उनके अंदर जो है ना घुसा के चीर रही है उनका सीना। तौबा इस्तग़फ़ार। ये खौफनाक मंजर ज़ीशान अपनी आंखों के सामने देख रहा था। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग वाज कि सिर्फ और सिर्फ ज़ीशान ही ये मंजर देख पा रहा था। उसके दोस्त कंफ्यूज हैं, उसे मतलब हिला रहे हैं, क्या हुआ है, क्या हुआ है, बता ना, वो होश में है। लेकिन ज़ीशान, मतलब जो इंसान इतना खौफनाक मंजर अपनी आंखों के सामने देख रहा हो, वो कैसे ही होश में रह सकता है। अब ज़ीशान यहाँ पे लिखता है कि एक होता है कि इंसान ख्वाब देखता है, दूसरा होता है कि इंसान खुली आंखों से ख्वाब देखता है, वहम करता है। लेकिन ये एकदम रियल था, रियल एज हेल, मतलब हकीकत से भी ज्यादा रियल। मतलब मैं ये मंजर देख रहा था, मुझे आज भी याद है कि जब मैं ये खौफनाक मंजर देख रहा था, पहली बात है मैं तो अपने होश में ही नहीं था, लेकिन आई हैड टू डबल चेक माई सेल्फ इन द बिगिनिंग। मतलब जब ये शुरू हुआ तो मैंने अपने आप को डबल चेक किया कि यार ये वाकई में ये हो रहा है, इतना ज्यादा रियल। अब जब वो औरत ज़ीशान और उसके सभी दोस्तों को मार देती है, वो एक बहुत ही अजीब सी चीज करती है, बहुत ही ज्यादा अजीब चीज। इस तरह की डिटेल्स मैं नहीं बताता, लेकिन आज मैं बताऊंगा। जहां से उसने ज़ीशान के दोस्तों को और ज़ीशान को मतलब छुरी चीरा था, वहां से, ठीक है, वो उसके अंदर हाथ डालती है, इनके जिस्म के अंदर, और पता नहीं किस चीज को पकड़ के वो उन्हें ऐसे घुमाती है जैसे इंसान जो है ना एक बॉल को जो है ना ऐसे घुमाता है। लिटरली एक टेनिस बॉल हो आपके हाथ में और आप ऐसे घुमा दो, ऊपर की तरफ फेंक दो, ऐसे वो जो है ना एक दोस्त को उठाती है, ये फेंका आतिफ को, ये फेंका वहाब को, ये फेंका अली को, और ये फेंका एहतिशाम को, और ये फेंका ज़ीशान। मतलब अब जैसे ये पानी की बोतल हो, इतना, इससे भी ज्यादा जो है ना लाइट वो उठा के इनको फेंक रही है। तौबा इस्तग़फ़ार। और ज़ीशान यहाँ पर यह भी लिखता है कि सर्दी, ठीक है, मतलब कुछ शहरों में सर्दी आ रही होती है, लेकिन एबटाबाद और ये जो मरी के नजदीक वाले शहर होते हैं, इनमें आपको पता है ऐसे मौसम में भी काफी हद तक ठंड हो जाती है, कंबल जैकेटें वगैरह निकल आती हैं, लेकिन सर्दी, और फिर भी मेरे पसीने छूट रहे। जाहिर है अगर आप ऐसा एक खौफनाक मंजर देखोगे तो आपके पसीने नहीं तो क्या छूटेगा। अब जब वो औरत या फिर चीज कह लो सब कुछ कर लेती है, वो एक और बेजार, एक वियर्ड सी चीज करती है। वो ज़ीशान की तरफ देख, पहले उसका सर घूमता है और फिर उसका जिस्म फॉलो कर, और वो ज़ीशान की तरफ देखती है, और ज़ीशान कहता है कि मैंने आज तक इतनी खौफनाक भयानक चीज कभी नहीं देखी, और मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि इस दुनिया में तो कभी भी नहीं देखूंगा। शायद कब्र में जो है ना मुनकर और नकीर इससे ज्यादा खौफनाक हो, लेकिन इस दुनिया में मुझे नहीं लगता कि मैं इससे ज्यादा खौफनाक चीज देखूंगा। ज़ीशान इतने जोर से चीखता है, इतने जोर से चीखता है, जिस मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, जितना जोर से एक औरत चीखती है जब वो एक आक्रोच या फिर चूहे को देख लेती है। खैर समझ तो गई होगी। और ज़ीशान उसी टाइम जो है ना अपने दोस्तों को कहता है कि भागो यहाँ से, भागो भागो भागो। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, ज़ीशान ये भी यहाँ पे लिखता है कि मैंने अपने सभी दोस्तों को डरा दिया था, वो कंफ्यूज थे और अब उन्हें डर भी लग रहा था मेरी ये हालत देखकर। जब उन्होंने मुझे चीखता हुआ सुना वो पीछे हट गए, और जब मैंने उन्हें कहा कि भागो भागो, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भागो। बीइंग अ सेंसिबल गाय इन द ग्रुप, हमेशा से ही उन्होंने मेरी बात मानना ठीक समझा, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में अक्सर दोस्त समझते हैं या तो ये पागल हो गया या फिर ऐसे क्या हो गया, वो हिलते भी नहीं। लेकिन फॉर्चुनेटली अच्छी किस्मत की वजह से या पता नहीं क्या, वो दोस्त मेरी बात मानते हैं और मुझे फॉलो करते हैं। उन्हें लगता है कि भाई यही वाइस डिसीजन है कि हमें इसे फॉलो करना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। हम अपने बाइक घुमाते हैं और वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। अब जो है ना ज़ीशान फुल स्पीड में बाइक चला रहा है, और उसके दोस्त जो है ना मतलब जितना तेज हो सकता है उतनी तेज वो बाइक चला रहा है, और उसके दोस्त जो है ना उसके साथ कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे आवाजें लगा रहे हैं, हुआ क्या है, क्या हो गया है, ये क्या तू हमारे साथ कोई प्रैंक कर रहा है, क्या ये नाटक, क्या तूने ड्रामा लगा रखा है, बस करना, बहुत ही हो गया। लेकिन नहीं भाई साहब, ज़ीशान मतलब जिस तरीके से बाइक चला
रहा था ना, ही लुक एज सीरियस एज पॉसिबल। अब यहाँ पर जो है ना ज़िशान कुछ लिखता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ज़िशान अजान भाई, अगर आप चाहते हो तो ये चीज भले ही मत बताना अपनी ऑडियंस को, अपने सब्सक्राइबर्स को, लेकिन मैं आपके साथ ये चीज जरूर शेयर करना चाहूँ। मेरी लाइफ में जब भी कुछ बुरा होने वाला होता है, मुझे फील हो जाता, मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे दिखाई देता है, लेकिन मुझे फील हो जाता है। काफी सारे ओकेजन्स पे ऐसा हुआ है कि मेरे पेरेंट्स ने कहीं जाने का इरादा किया और मुझे दिखाई दिया उनकी मौत। ये किसी भी तरीके से हो सकता है, या तो मुझे बैठे बिठाए फील होगा, या फिर मुझे एक दिन जो है ना पहले मुझे ख्वाब आ जाएगा और अगले दिन मैं अपने पेरेंट्स को रोक लेता, और जिस जगह पे जाने से मैं रोकता उन्हें, वहां पर कोई ना कोई हादसा जरूर पेश आया होता। ये आप कह सकते हो मेरे पास एक खासियत है, काइंड लाइक अ सुपर पावर। और ज़िशान ये बात बताने से इसलिए जो है ना हिचकिचा रहा था, आई होप ऐसा कोई वर्ड है, हिचकिचा रहा था, कि शायद कोई यकीन ना करे, लेकिन टू बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे इसकी बातों पर यकीन है। सबसे पहली बात, मोमिन के ख्वाब सच्चे होते हैं, उनमें कोई ना कोई साइंस छुपे होते हैं, और कोई ना कोई कुछ इंसानों को अल्लाह पाक ने ये खासियत दी होती है। देखा होगा कुछ लोग जो है ना मतलब अच्छे से गैस कर लेते हैं, ठीक है, कुछ लोग जो है ना मतलब देखा होगा आपने अपनी लाइफ के अंदर, शायद आपके पास भी कोई एबिलिटी हो, आपने नोट किया हो, मतलब जब भी आप कुछ बुरा सोचते हो, थोड़ी देर बाद वो बुरा हो भी जाता है। ऐसा है कि नहीं? तो ऐसा हम इंसानों के पास है, कुछ चक्कर है ऐसा, ठीक है। तो मुझे ज़िशान की बातों पर यकीन है। वैसे क्या तुम्हें कभी ऐसा हुआ है, कोई ख्वाब आया हो जो कि बाद में सच हो गया हो, या फिर कुछ बुरा तुमने सोचा हो, ठीक है, और बाद में वो चीज सच भी हो गई हो? ऐसा हुआ है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। तो ज़िशान कहता है कि मैं मतलब शुरू से मेरे अंदर ये किस्म की पावर रही है। मैं ये नहीं कहता कि ये हमेशा ठीक थी, लेकिन अगर आप इसे 100 में जो है ना रेट करें तो 70-65% ऑफ द टाइम मतलब ये सच ही हुआ है कि मुझे अगर कोई बुरी चीज दिखाई दी है वो हुई है बाद में। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, 65-70% एक इनफ चांस है जो कि मैं तो बिल्कुल नहीं लूंगा। खैर, ये जो है ना ज़िशान, दैट्स ज़िशान फॉर यू। अब जो ज़िशान के दोस्त होते हैं वो उससे जो है ना पूछ पूछ के थकी जाते हैं, तो वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो ये जो है ना अब हमें वापस हॉस्टल लेके जा रहा है, और वो भी जो है ना बस खामोशी से हॉस्टल की तरफ जा रहे होते हैं, उतरा हुआ चेहरा लेकर। ज़िशान को फॉलो कर रहे होते हैं, जो कि कभी बाइक तेज कर रहा है, कभी स्लो कर रहा है। ज़िशान को वो फॉलो करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ज़िशान के गाँव ही जा रहे थे। अब ज़िशान ने यू टर्न मार लिया, तो अब वो कहाँ जाएंगे? तो वो चुपचाप ज़िशान को फॉलो कर रहे थे। बट समथिंग स्ट्रेंज हैपेंड। वो कहते हैं कि भाई साहब, हम जो है ना मतलब बार बार घूम कर उसी जगह पे आ रहे हैं, मतलब हम कब से बाइक चला रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि अभी तक हमारा जो हॉस्टल है वो नहीं आया। ऐसा लग रहा है जैसे हम एक लूप में हैं, और ऐसा तब उन्हें यकीन होता है जब बाइक चला चला के वो सेम उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पर ज़िशान ने उस औरत को देखा था। उसी के आसपास एक यू टर्न होता है, वहां पे वो पहुंच जाता। अब वो जो है ना ज़िशान को रोकते हैं, थोड़े क्रीप्ड आउट हो जाते हैं कि भाई हुआ क्या है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा तू हमें कुछ बताएगा? तो ज़िशान उन्हें सब कुछ बता देता है। अब जो ज़िशान के दोस्त होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं यार इससे तो अच्छा था तू हमें कुछ बताता ही ना। लेकिन अभी कुछ भी अजीब नहीं हुआ था उनके साथ इतना जितना अब होने वाला था। खैर, ज़िशान के दोस्त कहते हैं कि यार हम इस जगह से तो जा चुके हैं, ठीक है, और ये ऐसा फील होता है कि जैसे हम किसी जो है ना लूप के अंदर हैं, बार बार यहीं पर ही आ रहे हैं। तो हम ऐसा करते हैं, क्यों ना हम मतलब इससे ऑपोजिट डायरेक्शन लेकर अपने घर की तरफ चले। तो खैर वो जा रहे होते हैं, वो मतलब अगर उन्होंने ऐसे जाना था, ठीक है, तो वो ऐसे चले जाते हैं, समझ आई, मतलब घूम के जाएंगे। ठीक है जी, ऐसा कर लेते हैं। बाइक स्टार्ट करते हैं और वो ये वाला रूट पकड़ लेते। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहां पर उन्हें एक पेट्रोल पंप दिखाई दे, और वो जो है ना उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है कि चलो यार मतलब शुक्र है कि हमें जो है ना मतलब पेट्रोल पंप तो दिखाई दिया। लेकिन ज़िशान थोड़ा सा मतलब अभी भी घबरा जाता है, क्योंकि उसका गाँव आना जाना लगा रहता था और उसने आज से पहले इस जगह पे ये पेट्रोल पंप नहीं देखा था। यार आजकल जल्दी बन जाती हैं चीजें, तो क्या पता ये भी बन ही गया हो। अब ज़िशान कहता है कि हम उस पेट्रोल पंप वाले के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि भाई ये कौन सा रास्ता है, ये एड्रेस मतलब ये कौन सा है, कि मतलब यहाँ से घूम फिर के ऐसे आ रहे हैं, बार बार घूम रहे हैं, तो मतलब आगे ही पहाड़ी इलाका है और ये तो वो। और वो जो पेट्रोल पंप वाले होते हैं वो ना सिंधी बोल रहे होते, सिंध की जुबान। तो उनको लगा कि शायद इनका तल्लक सिंध से होगा और यहाँ पे आए होंगे काम करने के लिए, तो वो सिंधी बोलते हैं। तो वो जो है ना ज़िशान के दोस्त उनसे उर्दू में पूछ रहे हैं। तो खैर वो उनको उर्दू भी आती है, जाहिर बात है, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि सिंधियों को उर्दू
ना आती है उन्हें भी। तो वो कहते हैं कि ऐसी तो कोई जगह नहीं है सिंध में, ऐसी तो कोई जगह नहीं है सिंध में पागल वागल हो गए हो, हम तो एबटाबाद में हैं। एबटाबाद, ये उन्हें तो पता भी नहीं एबटाबाद है क्या, ये तो सिंध है भाईजान, ये तो सिंध है, हम सिंधी हैं, ये सिंध है। लाइक लिटरली भाई साहब, हम एबटाबाद से सिंध कैसे आ सकते हैं? डू यू इवन नो कितना ज्यादा डिस्टेंस है? ईशान के दोस्त बोल रहे हैं ऐसा। मतलब इमेजिन करो कि आप इस्लामाबाद के लिए निकले हो, अपनी आप जहां पर भी हो, और आप कराची पहुंच जाते हो, लाहौर पहुंच जाते हो, टाइम ट्रेवल कर लिया भाई साहब हमने। कितनी अजीब सी बात है ना। और टू बी ऑनेस्ट विद यू, इट्स काइंड ऑफ रियली स्ट्रेंज। यार थोड़ा बहुत वो यहाँ वहां से कंफर्म करते हैं, ठीक है। और मतलब उस टाइम पे ये भी पता चल जाता था कि नंबर से आपको पता चल जाता था कि ये सिंध का नंबर है, लाहौर का नंबर है, कराची का नंबर है। मतलब उस टाइम पे ऐसा होता था, पता नहीं अब होता है कि नहीं, लेकिन उस टाइम पे ऐसा था। अब ज़िशान यहाँ पर ये भी लिखता है कि ये तो हमें कंफर्म हो गया था कि हम सिंध पहुंच गए हैं। कैसे ये हम नहीं जानते, लेकिन हम पहुंच गए हैं। लेकिन इस चीज को लेकर मेरी कुछ थ्योरीज हैं, दो थ्योरीज हैं। एक ये कि ये कोई जिन था जिसने ऐसा हमारे साथ किया है, एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू इट्स पॉसिबल, जिन ऐसा कर सकते हैं, जिन कुछ भी कर सकते, ऐसा हो सकता है। और नंबर 2, शायद किसी जिन ने हमें पोजेस कर लिया है या हमारे ऊपर काबू पा लिया है और हमें एबटाबाद से वो सीधा सिंध ले आया है, ये भी पॉसिबल था। तो ये दो थ्योरीज मेरी हैं इस सभी सिनेरियो को लेकर। तो सिंपल वर्ड्स में बताऊं, अजीब हो रहा है, अजीब लग रहा है, लेकिन ज़िशान यहाँ पर अल्लाह पाक की कसम खा रहा है। वो एक मुसलमान है और वो यहाँ पर अल्लाह पाक की कसम खा रहा है कि मेरे साथ ये हुआ है। तो बास्तगफार, अगर वाकई में यार ये तो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है, एबटाबाद से सीधा कराची, तो बास्तगफार। भाई साहब आज की ये जो कहानी है ना, मैं बड़ी इंजॉय कर रहा हूँ। अभी अगर तुम्हें लगता है कि ये सब इतना अजीब था, वो तुम्हें पता भी नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। यार वो जो है ना, पांचों दोस्त वहां पर अपने अपने फोन निकाल लेते हैं। और बाय द वे, आज से तकरीबन जो है ना 10-1 साल पहले ये टच फोन इतने कॉमन नहीं थे, ठीक है ना। ज्यादातर ये बटनों वाले ही चलते थे, और अगर कोई टच था भी तो वो क्यू मोबाइल, ये सब ही तुम्हें पता होगा, ठीक है। और आजकल के जो बच्चे हैं उन्हें कहाँ पता है क्यू मोबाइल के बारे में। लेकिन मेरा सबसे पहला टच फोन ही क्यू मोबाइल था। तुम्हारा कौन सा था वैसे? सैमसंग, आईफोन? अच्छा, मेरा दूसरा टच फोन सैमसंग का था, वो जो सफेद सफेद गैलेक्सी के नहीं आते थे छोटे से। तो खैर ठीक है, वो जो है ना फोन कर रहे हैं। अब फोन किसे करेंगे? अपने पेरेंट्स को करेंगे। तो वो अपने पेरेंट्स को फोन करते हैं सब, ठीक है। कोई अपने वालिद को कर रहा है, कोई अपनी वालिदा को कर रहा है। और यहाँ पर अजीब चीज ये होती है कि अगर उन पांचों में से जो है ना 3 दोस्त या 4 दोस्त अपने घर में या फिर किसी को फोन कर रहे हैं, तो ये कॉल्स जो है ना आपस में कनेक्ट हो रही है। मतलब अगर आतिफ अपनी वालिदा को कॉल कर रहा है, वो कॉल ज़िशान के पास आ रही है। अगर ज़िशान अपने वालिद को कॉल कर रहा है, तो वो कॉल आतिफ को नहीं अली को जा रही है। जो कि मतलब वो जो कॉल मतलब ये कर रहे होते हैं ना अपनी फैमिलीज को, वो इनके आपस में ही घूम रही है, ठीक है। आतिफ की कॉल वहाब को लग रही है, वहाब की एहतिशाम को, एहतिशाम की अली को, अली की ज़िशान को। हाँ, जो पेट्रोल पंप पे सिंधी खड़े होते हैं वो भी मतलब शॉक्ड हो जाते हैं कि यार ये हो क्या रहा है, ये सच भी कह रहे हैं, क्या हो गया, ये इन्हें पागल तो नहीं है ये सारे, दिखते तो नहीं है, दिख तो अच्छी फैमिली से रहे हैं, ये हो क्या रहा है। इतने में जो है ना आतिफ का फोन बजता है। आतिफ की वालिदा होती है फोन पे। हेलो मम्मा। हाँ अम्मी जान, बहुत ही ज्यादा अजीब हो रहा है, ज़िशान को कुछ दिखाई दिया और उसके बाद हमारे साथ बहुत ही ज्यादा अजीब हो रहा है। पता नहीं हम ये कहाँ पर आ गए हैं, कोई सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसकी जो है ना वालिदा आगे से कहती है, बेटा तुमने तो घर आना था, छुट्टियां थी। वो सब कुछ सच बता देता है, जैसे उनका वो सारा प्लान वगैरह बनता है। नहीं वालिदा मेरा ये वो, अम्मी जान ये सब हो रहा है, ये वो। अच्छा, उसकी जो आगे से वालिदा होती है वो कहती है, अच्छा बेटा ऐसा करो कि जहां से तुम गए हो ना वहीं पर ही आ जाओ। वहां पर ज़िशान ने उस औरत को देखा था, वहीं पर ही आ जाओ। अब आतिफ कॉल पे अपनी माँ से कहता है कि मम्मा वहाँ तो बहुत ही ज्यादा खतरा है। अम्मी जान या मम्मा पता नहीं क्या कहता है, मैं अपनी वालिदा को मम्मा कहता हूँ, इसीलिए वो पता नहीं क्या कहते होंगे। खैर वो कहता है कि मैं वहाँ पर क्यों जाऊँ, वहाँ पे तो खतरा है, बताया ना ज़िशान ने वहाँ पर क्या देखा है, आपको इतनी लंबी जो है ना कहानी सुना दी है। तो वो आगे से कहती है, नहीं नहीं बेटा कुछ नहीं है, आ जाओ आ जाओ, जहाँ पे ज़िशान ने वो चीज देखी है वहीं पर आ जाओ, सब ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उसकी माँ की जो आवाज है खराब होना शुरू हो जाती है, आ जाओ कुछ नहीं होता, यहाँ पर आ जाओ, सब ठीक है, कुछ नहीं होगा, तुम एक बार आओ तो सही। ज़िशान आतिफ के हाथ से जो है ना फोन नीचे गिर जाता। अब नीचे गिरता है तो अब मुझे नहीं पता तुम लोगों ने कभी वो बटनों वाले फोन रखे हैं, लेकिन इनके बारे में एक बड़ी मजे की बात है कि जब भी ये बटनों वाले फोन, अच्छा अब यहाँ पे मैं बड़े मजे की बात बताऊं, जब भी ये बटनों वाले फोन गिरते हैं तो पहले फोन नहीं लगता, पहले बैटरी, उनके फोन लगता भी नहीं अभी जमीन से, तो उनकी जो बैटरी है वो पहले बाहर आ जाती है। तो वो रिप्लेसेबल वाली वो जो बैटरी नहीं निकल आती है। अब तो फोनों की इनबिल्ट बैटरी है, लेकिन पहले जो है ना बैटरियां निकल आया करती थी। तो वो फोन जैसे ही जमीन पे गिरता है बैटरी निकल आ। तो जो दोस्त हैं वो कहते हैं
क्या हो गया, तेरी माँ ने ऐसी कौन सी बात कर दी है कि मतलब क्या हो गया, तू ठीक तो है। और आतिफ अभी कुछ बोलने ही वाला होता है कि वो जो फोन नीचे गिरता है वो फिर से जो है ना बजना शुरू कर दे। एंड रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू कि फोन की बैटरी निकल जाती है। तो फोन कैसे बाज रहा है, सामने ये साइड पे बैटरी पड़ी है, ये साइड पे फोन बाज रहा है, कैसे पॉसिबल है, ये हो क्या रहा है, ये हमारा ही कोई इमेजिनेशन है ये, या कोई ये जो जिन है जो हमारे साथ कोई छलावा वगैरह कर रहा है, ये है क्या। अब ये जो कहानी है ना, तुम ज़िशान पे यकीन करो या ना करो, लेकिन मुझे इसकी बातों पर यकीन है। मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। क्योंकि एक जिन एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है छाल। अब ये जो छाल है, ये इसका जो मतलब होता है वो ये है ट्रिक करना, ठीक है, इंसानों को ट्रिक करना। ये जिन ये वाली मस्ती करता है। एंड मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, इसकी ये जो शैतानियां, ये जो मस्ती है, ये जो आपके दिमाग के साथ ये खेल खेलता है, इट कैन बी रियल। अभी ये कहानी हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे और पता चलेगा, लेकिन मैं बताता चलूं कि ऐसा जिन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हो सकता है, मैं ज्यादा स्पॉइलर नहीं करने वाला, लेकिन हो सकता है कि ज़िशान के साथ भी यही वाला जिन हो। इसी जिन ने ज़िशान और इसके दोस्तों को पोजेस कर लिया हो, क्योंकि ये जो जिन है इसकी खुराक ही आपका डर, और ये जिन एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अब स्टोरी पे वापस आते हैं। अच्छा, आतिफ का फोन बज रहा है बगैर बैटरी के। अच्छा, सुनने में थोड़ा फनी लगता है लेकिन ठीक है। आतिफ का फोन बज रहा है बगैर बैटरी के एंड आतिफ पिक्स इट अप। और इस दफा आतिफ के जो है ना वालिद की आवाज कि बेटा कहाँ हो तुम, उसी जगह पर वापस आ जाओ ना जहाँ से गए। और आतिफ आगे से क्या कहता है, ठीक है पापा मैं आ रहा। अब जो आतिफ और ज़िशान के दोस्त हैं वो हैरान हो जाते हैं, ज़िशान समेत, ये तूने कॉल उठाई क्यों है बिना बैटरी के बज रही है, और अगर उठाई भी है तो तू रिप्लाई क्यों कर रहा है, और अगर रिप्लाई कर भी रहा है तो तू ये क्यों कह रहा है कि मैं उसी जगह पर वापस आ रहा हूँ। इतने में आतिफ जो है अपने कंट्रोल में नहीं रहता, वो बाइक को किक करता है और वहां से जाने लगता है उसी जगह पर जहां से वो आए हैं। और इतने में जो है ना आतिफ के जो दोस्त होते हैं उसे पकड़ लेते हैं, उसे रोक लेते हैं। कोई कॉलर से पकड़ रहा है, कोई शर्ट से, लेकिन उसको किसी भी तरह करके जो है ना वो रोकते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। नाउ आई वांट यू गाइस टू इमेजिन हियर कि अगर ये सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा हो तो तुम कैसा फील करोगे। टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं तो ऑन द स्पॉट ही, लेकिन किसी के साथ ये सच में हो रहा, और ऐसा अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह हम सबको इन जिन्नात से हिफ्ज़ो ईमान में रखे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इन सब चीजों के बारे में वार्न कर रखा है, हाउ डेंजरस दे कैन बी, ठीक है। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, बट पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो जरा इमेजिन करके देखो कितना ये अजीब साउंड करे। अपने आप को ज़िशान और उसके दोस्तों की जगह पे रख के देखो, अपने आप को और अपने दोस्तों को इनकी जगह पे रख के देखो कि अगर हो रहा हो तो तुम सब क्या करोगे, क्या बोलोगे, क्या क्या तुम्हारा नेक्स्ट मूव होगा। एक सेकंड के लिए आई वांट यू गाइस टू इमेजिन दैट, आई वांट यू गाइस टू थिंक अबाउट इट। इसीलिए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को बाहर जाने से मना करते थे। खैर, आतिफ उनके काबू में नहीं आता। आतिफ ऊंची ऊंची छलांगे लगाना शुरू कर देते, जैसे कोई बड़ा मेंढक हो, मेंढक की तरह ऊंची ऊंची छलांगे, जैसे किसी ने उसे अपने काबू में कर लिया हो। एंड वी ऑल नो दैट कि वाकई में किसी ने काबू में कर लिया है। और ऊंची ऊंची छलांग मारते मारते जब वो रोड पे आता है, एक ट्रक उसे टक्कर मार जाता है। आतिफ के दोस्तों के सामने उसकी जान चली जाती है, लेकिन जब उसके दोस्त पहले तो खड़े रहते हैं खामोश, हैरान कि ये हम क्या देखा है, क्या हो गया, कितना अजीब लग रहा है। और जब वो आतिफ को देखने जाते हैं, उसकी बॉडी को देखने के लिए, एक दोस्त भागता है, दूसरा पीछे जाता है, तीसरा पीछे जाता है, चौथा पीछे जाता है, और ना ही वहां पर ट्रक है और ना ही वहां पर आतिफ की बॉडी। अब खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो किसी भी तरह करके खुद को संभालते हैं और कहते हैं कि अब हमें जो है ना एक बहादुरी वाला काम करना होगा, हमें सच में उसी जगह पर जाना होगा जहाँ पे ज़िशान ने वो चीज देखी थी, और किसी भी तरह करके हम जो है ना अपनी आंखें बंद करके वहां से गुजर जाएंगे, कोई टर्न नहीं लेना, बस जो हमारी ओरिजिनल डेस्टिनेशन थी हम वहां पर जाने की कोशिश करेंगे। एंड दैट्स व्हाट दे डू, वो जाते हैं, और जब वो उस जगह पे पहुंचते हैं तो वो उसे क्रॉस भी कर लेते हैं जहाँ पे ज़िशान ने वो चीज देखी थी। खैर, वो जा रहे हैं, लेकिन ज़िशान के साथ कुछ अजीब हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी बाइक के पीछे कोई बैठा हुआ है, हालांकि कोई नहीं बैठा हुआ था। हाँ जी, सब दोस्तों जो है ना, मतलब ज़िशान अकेला था बाइक के ऊपर। अब क्या अरेंजमेंट था, कौन किसकी बाइक पे बैठा था, लेकिन ये पता है कि ज़िशान अकेला था। ज़िशान यहाँ पर लिखता है, और उसे ऐसा लग रहा है कि उसके कानों में कोई विस्पर कर रहा है। मैंने कोशिश की हो कि मुझे पता है अच्छे से नहीं हुआ, लेकिन कोई विस्पर कर रहा है उसके कानों में। खैर, ज़िशान अपनी आंखें बंद कर लेता है बाइक चलाते हुए, आयतल कुर्सी पढ़ता है, सब कुछ करता है, और अपनी बाइक को कंटिन्यू रखता है चलाना। और
थोड़ी से आगे वो जाते हैं तो उन्हें एक चीज दिखाई देती है फिर से, और इस दफा इस चीज को ये चारों दोस्त देख पाते हैं, और वो चीज थी इनके दोस्त आतिफ की बॉडी। अब ज़ीशान यहां पर यह बताता है कि समहाउ हमें पता चल गया था ये जो भी चीज है ये मतलब हमें ट्रिक कर रही है, ठीक है ना, ये हमें ट्रिक कर रही है और हमें इसकी ट्रिक में नहीं आना। हम लिटरली जो है ना, मैं कुछ देर आतिफ की बॉडी को देखता हूँ और पीछे ऐसे सिग्नल करता हूँ चलते रहो चलते रहो चलते रहो, और मेरे दोस्त भी जो है ना समझ जाते हैं और वो मेरे पीछे पीछे आते हैं। हम आतिफ की जो कटी हुई बॉडी होती है उसको इग्नोर करते हैं और सीधा जाते हैं, और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हॉस्टल आ जाता है, वापस से हमारा हॉस्टल आ जाता है। लेकिन हमें लगा कि अब कहानी ख़त्म हो गई होगी, लेकिन यहीं से तो अब कहानी शुरू होती है, अब यहीं से तो कहानी इंटरेस्टिंग होती है। जैसे ही वो हॉस्टल का गेट ओपन करते हैं वो वहाँ पर कुछ भी अजीबोगरीब नोटिस नहीं करते, कोई भी नहीं है वहाँ पर, कोई इंसान है ही नहीं उनके अलावा। खैर वो गेट ओपन करते हैं और अंदर की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, एंड आई डोंट ब्लेम देम, राइट। मतलब आप इतना सब कुछ खौफनाक मंजर देख कर आए हो तो आप क्या ही नोटिस करोगे, आपकी तो बस यही नीयत होगी कि मैं फटाफट अपने आप को इस चीज़ में से निकालूं। वो अंदर हॉस्टल के जो है ना भागने की कोशिश करते हैं, और उनका हॉस्टल एक, तुम लोगों ने ऑलरेडी गैस कर भी लिया होगा, एक बड़ी सी बिल्डिंग है, ठीक है ना, तकरीबन 2 से 3 मंजिल की। और इन चारों दोस्तों में से एक दोस्त ऊपर की जानिब देखता है, एंड गैस व्हाट, वो क्या देखता है, वो देखता है आतिफ की बची हुई बॉडी, उसके पाँव, उसकी गर्दन नहीं है, लेकिन वही कपड़े जो आतिफ ने पहन रखे थे। वो वहीं पर ही रुक जाता है, और ज़ीशान ऊपर देखता है और बाकी के जो दोस्त होते हैं वो ऊपर देखते हैं, और वो फिर से अंदर भागने की कोशिश करते हैं कि चलो चलो यहाँ से निकलो निकलो निकलो, और किसी भी तरह हॉस्टल के अंदर दाखिल हो जाते हैं और ख़ुद को संभालते हैं, मतलब सब कुछ वापस लाने की कोशिश करते हैं कि यार ये हो क्या गया है 1-2 घंटों के अंदर, ठीक है, ये 2 से 3 घंटों के अंदर हो क्या गया। अभी हम मस्ती कर रहे थे, घूमने फिरने का हमारा प्लान था, और ये सब कुछ हुआ क्या है, ये हुआ क्यों है, ऐसी कौन सी हमने, मतलब क्या हमने कर दिया कि हमारे साथ ये हो रहा है। तो इस्तग़फ़ार। लेकिन टू बी ऑनेस्ट विद यू, जब आपको एक जिन अपने काबू में कर लेता है तो ये सब भी जो है ना एक लीस्ट होता है जो वो आपके साथ कर सकता है। इट्स द लीस्ट ही कैन डू टू यू। वो इससे भी बुरा आपके साथ कर सकता है अगर वो चाहे तो। अब ये जो बाकी के दोस्त अपने हॉस्टल में आ जाते हैं, वो रिलैक्स करते हैं थोड़ा सा, जो है ना, मतलब खुद को संभालने की कोशिश करते हैं कि यार ये सब हो क्या गया है। उन्हें ये तो पता चल गया था कि ये मतलब कुछ पैरानॉर्मल है, ठीक है, किसी जिन ने इनके साथ ये सब कुछ किया है, और अब ये सब कुछ ख़त्म भी हो गया है, उनको ऐसा लगता है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन उनका सबसे बड़ा डर ये होता है कि अब जो आतिफ के साथ हुआ है, आतिफ अब हमारे बीच नहीं रहा, तो उसकी मौत का इल्ज़ाम हमारे ऊपर आ जाएगा। इल्ज़ाम लगाएंगे उनके ऊपर, इन पे इल्ज़ाम लग जाएगा कि यार यही निकले थे, इन्होंने ही मारा होगा उसे। ज़ाहिरी बात है, अब ये डर उन्हें ज़्यादा डरा रहा था कि इन्होंने ही कुछ किया होगा। कौन यकीन करेगा इनकी इन बातों पर कि हमारे साथ ये सब कुछ हुआ है? कोई नहीं करेगा। उन्हें तो यही लगेगा कि भाई इन चारों दोस्तों ने मिलकर आतिफ को, और टू बी ऑनेस्ट विद यू, अगर हम ये सब कुछ पहली मर्तबा सुने तो हम भी यही कहेंगे कि वाकई में यार इन्होंने ही कुछ किया होगा, ऐसा है कि नहीं। तो वो उनको ये डर ज्यादा सता रहा होता है ऑफ ऑल व्हाट दे हैव विटनेस्ड एंड एक्सपीरियंस्ड। तो खैर वो डिसाइड करते हैं कि जब सुबह होती है, बाय द वे जब सुबह होती है, ठीक है ना, तो वो बस इंतज़ार करते रहते हैं सारी रात कि अभी कोई चीखेगा, अभी कोई चिल्लाएगा कि ये देखो बॉडी लटकी हुई है। लेकिन वियर्डली जब वो बाहर निकलते हैं तो ना ही बॉडी दिखाई देती है और ना ही इस चीज़ की कोई खबर आती है कि रोड पे किसी का कटा हुआ सर मिला है या फिर कटा हुआ जिस्म। तौबा इस्तग़फ़ार, यानी आतिफ की बात कर रहे हैं वो। ये सब जितना अजीब होता है, ज़ीशान और उसके दोस्त उतना ही इसको संभालने की, इससे लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि यार देखो जो भी है बहुत ही ज़्यादा अजीब है, हमें नहीं पता हमें क्या करना है, लेकिन हम एक चीज़ डिसाइड कर लेते हैं, हमें नहीं पता आतिफ के साथ क्या हुआ है और ना ही आतिफ हमारे साथ था, और हम ये जो छुट्टियां हमें हुई हैं ये हम अपने अपने घर चले जाते हैं, ठीक है ना, ना मेरे गांव ना तेरे गांव, अपने अपने घर चले जाते हैं, वहीं पर ही गुजारते हैं छुट्टियां, थोड़ा रिलैक्स होते हैं और फिर वापस आते हैं, देखते हैं क्या होता है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जो हमने डिसाइड कर लिया हम उसी पे कायम रहेंगे। ना हम अपने गाँव के लिए निकले थे, ना हम किसी आतिफ को जानते हैं, ना ही आतिफ हमारे साथ था। सो बेसिकली वो ये डिसाइड कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि आतिफ के साथ जो हुआ है उसका इल्ज़ाम इनके ऊपर लगने वाला है। ज़ीशान यहाँ पर लिखता है।
तो जो ज़िशान होता है सारे कहते हैं ठीक है, लेकिन उनका एक दोस्त होता है, ठीक है, वहाब, वो कहता है कि यार अब मेरा गांव तो मेरा घर तो बहुत ही ज़्यादा दूर है, बहुत ही ज़्यादा दूर है, ठीक है, तो मैं कैसे जाऊंगा। तो वो ज़िशान कहता है कि चल ठीक है, तू जो है ना मेरे घर आ जाए, बाकी तुम दोनों जो है ना अपना अपना जो है ना चले जाना अपने अपने घर। अली और एहतशाम वो अपने अपने घर और वहाब और ज़िशान एक साथ। अब जब ज़िशान अपने दोस्त वहाब के साथ अपने घर में आ जाता है, जैसे तैसे करके वो अपने घर पहुंच ही जाते हैं दिन के टाइम। वाइज डिसीजन कि दिन को निकलेंगे, रात को क्या ज़रूरत है, रात को नहीं करते सफ़र। इसीलिए कहता हूँ अनलेस अनटिल कोई बहुत ही बड़ी इमरजेंसी हो, रात को ना ही निकला करो। किस कोई वजह है, नबी पाक ने मना किया है, राइट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और जैसे तैसे करके वो अपने घर पहुँच जाते हैं। और जब अपने घर वो पहुँचते हैं तो खैर वो खाना शाना खाते हैं, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो जो ज़िशान के वालिद होते हैं, उसके अब्बू, उनकी तबीयत आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाती है। एक तो ये बच्चे, खैर उनकी जो है ना तबीयत आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाती है। और ज़िशान जो है ना अपने पेरेंट्स से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता है, उनका बहुत ही ज़्यादा उनकी केयर करता है, तो उसे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा होता है और वो जी जान लगा देता है उनको मेडिसिन ला के देना, उनका ख्याल रखना। इनफैक्ट वो अपने दोस्त वहाब को भी कहता है कि यार इनका ख्याल रखना, और तो और मेरी वालिदा का ज़्यादा ख्याल रखना, कि कहीं शायद ये वही जो हमारे साथ हो रहा है, शायद उसी की वजह से मेरे वालिद के साथ भी ये हो रहा है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। कोइंसिडेंस खैर जो भी है, मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं है। तो खैर वो जैसे जितना वो ख्याल रखता है तो उसके वालिद की जो है ना तबीयत ठीक भी हो रही होती है। खैर एक दिन जो है ना जब उसके वालिद सो रहे होते हैं, उनकी तबीयत ठीक हो रही होती है, वो खिड़की के पास सोते हैं। उसके वालिद को जो है ना खिड़की के पास सोने की आदत होती है, ताज़ी हवा, गाँव के लोग। तो जब वो खिड़की के पास सो रहे होते हैं, बीच में कहीं रात को उनकी ऐसे आंख खुलती है और वो अपने सामने क्या देखते हैं, अगेन यू गेस्ड इट, आतिफ को वो देखते हैं। और आतिफ उनको ऐसे करके देख रहा है। और जो ज़िशान के वालिद होते हैं उनकी तो चीखें निकल जाती हैं। ज़ाहिरी बात है, चलो अगर वो कोई जिन ना भी हुआ, सचमुच आतिफ ही हुआ, कोई इंसान भी हुआ, तब भी अगर आप आधी रात को आंख खोलो और कोई आपको ऐसे करके अगर मैं तुम्हें रात को तुम सो, बीच में तुम्हारी आंख खोले और मैं तुम्हारे सामने ऐसे ऐसे करके खड़ा हूं, तो तुम्हारी चीखें नहीं निकलेंगी? तो जो ज़िशान के वालिद हैं उनकी भी जो है ना चीखें निकल जाती हैं। जब मैं ना तुम्हें एक वियर्ड स्माइल देने की कोशिश करता हूं, ठीक है? कमेंट सेक्शन में सच सच बताना तुम्हें डर लगा या फिर हंसी आई, ठीक है? खैर ऐसे ही जो है ना आतिफ ज़िशान के जो वालिद हैं उनको वियर्ड सी स्माइल दे रहा खिड़की के पास। तो ज़िशान के वालिद पहले तो डर जाते हैं, फिर खुद को संभालते हैं और कहते हैं कि आतिफ तुम, वो पहचान जाते हैं कि तो मेरे बेटे का दोस्त है, साथ पढ़ता है, साथ रहता है, साथ खाता पीता है, ठीक है? तो वो कहते हैं इतनी रात को तुम क्या कर रहे हो? आगे से आतिफ कहता है बस ज़िशान से मिलने आया हूँ। किधर है वो तो अपने कमरे में होगा, लेकिन इतनी रात को तुम तो इतनी दूर रहते हो, ये तो वो, बस सरप्राइज देने आ गया हूँ। तो खैर ज़िशान के वालिद को अजीब तो लगता है, लेकिन अब क्या करेंगे, उसे पकड़ के थप्पड़ थोड़ी मारेंगे, कहेंगे चल ठीक है अब आ गया तो रुक गेट खोलता हूँ। तो जाते हैं, गेट खोलते हैं और आगे कोई भी नहीं। ज़िशान के जो वालिद हैं, आतिफ किधर हो, कोई नहीं जी, मिल ही नहीं रहा, कोई है ही नहीं, जैसे कोई आया ही नहीं। तो खैर ज़िशान के वालिद फाइनली गिव अप करते हैं और रूम में जाते हैं। और रूम में जाकर ज़िशान और वो जो है ना उसका दोस्त होता है वहाब, दोनों जाग रहे होते हैं और उनको कहते हैं कि अभी तक जाग रहे हो? हाँ बस सोने वाले थे, बस ऐसे ही थोड़ी गपशप लगा रहे हैं। तो आगे से जो है ना चलो ठीक है, लेकिन आतिफ आया था बाहर। ज़िशान और वहाब के रोंठे खड़े हो जाते हैं डर के मारे। और इतने में जो है ना ज़िशान फ़ौरन फ़ोन निकालता है। उसे इस बात की खुशी होती है कि उनका आतिफ जो दोस्त है वो मतलब ज़िंदा है, ठीक है, वो शायद हमारे कोई ट्रिक थी हमारे दिमाग के साथ। वो खुशी खुशी आतिफ को फ़ोन करता है। जैसे ही वो आतिफ को फ़ोन करता है तो एक ही रिंग में कोई फ़ोन उठा देता है। वो आतिफ के वालिद होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा
रो रहे होते हैं और आगे से ज़िशान कहता है अंकल आप क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ है। तो खैर ये था ज़िशान भाई की स्टोरी का पार्ट 1। इंशाल्लाह ताला पार्ट 2 जल्द ही अपलोड करूंगा, इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए वेट करना। लेकिन टू बी ऑनेस्ट विद यू भाई साहब, मैं खुद पार्ट 2 बनाने के लिए एक्साइटेड हूं, क्योंकि पार्ट 1 होए मेरे तो रोंटे खड़े हो गए थे और मुझे भी डर लगने लग पड़ा था, क्योंकि जब भी ये जिन वाली स्टोरी आती है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है और मज़ा भी आता है। तो खैर तुम्हें कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ आपने ज़रूर लिखना है। यकीन मानो मैं आपके जब भी कमेंट पढ़ता हूँ मुझे इतनी खुशी होती है, इतनी मुझे मतलब मोटिवेशन मिलती है और मुझे मज़ा भी आता है आपका कमेंट पढ़ने में। चाहे आप कुछ भी लिख दो ना, मतलब अच्छा लिखो बुरा लिखो, वैसे तो आप अच्छा ही लिखते हो, लेकिन कुछ भी लिखो मैं पढ़ता हूँ, मुझे खुशी होती है एंड इसके लिए आपका शुक्रिया। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करना। आप लाइक नहीं करते हो यार, लाइक लाजमी किया करो। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे आपको मज़ीद अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी है रियल वाली तो आप उसे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर शेयर कर सकते हो। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, मैं ज़रूर आपकी स्टोरी पढ़ूंगा एंड इट माइट गेट फीचर ऑन दिस चैनल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।